स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पर। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन क्लासेस वन स्टेप, जो हमारा YouTube चैनल है, इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पैटर्न पर बेस्ड हमारे यहाँ सारे फैकल्टीज़ हैं जो इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश मैं खुद इस पे पढ़ाता हूँ। तो इस चैनल पे आप जुड़िए, आपको कंप्लीट पैकेज एक ही चैनल पे मिल रहा है। और इसके अलावा कोई भी डाउट है आपके पास, व्हाटएवर किसी भी सब्जेक्ट में आप डाउट में हैं या कोई क्वेश्चन आपके पास डाउट है जो नहीं बन रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस से ही वो बना हुआ है। वहाँ पे कोई भी इन क्वेश्चन आपका हो, डाउट हो, वहाँ पे भेजिए, आपका आंसर वहाँ पे भेजा जाएगा। या तो वो वीडियो क्लिप बना के आंसर भेजा जाएगा या टेक्स्ट के मीडियम से आंसर भेजा जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई तरीका से आंसर भेजा जाएगा। आप वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर सकते तो फेसबुक ग्रुप वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वहाँ भी आपका सॉल्यूशन उसी तरह से मिलेगा। क्लियर है? तो ये तो बात रही प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं कि जो हमारा सीरीज चल रहा था नाउन का केस, नाउन के कैटेगरी में हम लोग केस पहला कैटेगरी देख रहे थे, और केस का हम लोग कल बेसिक पूरा देख लिए थे कि कौन सा केस क्या होता है। और हम लोग देखे थे क्या कि जो पजेसिव केस था उसी से बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट होता है एग्जाम में। तो हम लोग आज उसी पजेसिव केस को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या क्या पजेसिव केस में पढ़ना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन एंड केस। और नाउन एंड केस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पजेसिव केस। एकदम बेसिक से लेके चल इसीलिए रहे हैं कि आपका कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन ऐसा न हो कि आपको समझ में ना आए देखते हुए। बस बेसिक से स्टार्ट कीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, या पहले से हमारे चैनल पे जुड़े हैं और आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देख लीजिए। क्लास में आ गए हैं तो अटेंड कर लीजिए, लेकिन इसके पहले वाला जो भी वीडियो है नाउन का बेसिक, नाउन केस का फर्स्ट वीडियो आप जाके जरूर देखिए। और उसके पहले आप बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का जो वीडियो है प्लेलिस्ट में आप उसको जरूर देखें, ताकि ये आपको पता चल सके इंग्लिश मैं रूल्स पे नहीं पढ़ाता हूं और इंग्लिश में कोई रूल्स होता भी नहीं है। क्लियर है? तो कैसे देखिएगा? स्क्रीन टच कीजिए अपने मोबाइल का, लैपटॉप का, जो जहां पे आप देख रहे हैं। आई बटन इस साइड आएगा, आई बटन पे क्लिक करना है, फोल्डर आपके सामने आएगा बेसिक ऑफ इंग्लिश का, नाउन एंड केस का। जो आपको वीडियो देखने का मन हो वो देख लीजिए, लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा आप बेसिक ऑफ इंग्लिश का वीडियो देखिए। क्लियर है? तो आइए, नाउन एंड केस में हम लोग पढ़ रहे थे पजेसिव केस, और कल हम लोग इसके बारे में बहुत सारा बात किए थे कि पजेसिव केस क्या होता है और पजेसिव केस का काम क्या है। ठीक है, तो उस बात को दोहराया नहीं जाएगा, केवल बताया जाएगा। तो आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप जाके आई बटन क्लिक कीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो आइए, पजेसिव केस में हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि नाउन और नाउन, क्योंकि संबंध या अधिकार बताने का काम करेगा। नाउन वन, नाउन टू। नाउन वन क्या रहेगा भाई? सजीव। सजीव का मतलब क्या हो गया? लिविंग। ठीक है, अधिकार या संबंध बतला सकता है किसके सहायता से? अपस्ट्रॉफी एस के सहायता से। किसके सहायता से? अपस्ट्रॉफी एस के सहायता से बता सकता है। कल सारा बात हो गया था ये। ठीक है, अब इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और निर्जीव जब पहले रहेगा तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सजीव वाला का यूज। ठीक है, कुछ यूजेज इसका है, उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे एग्जाम में इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी को आगे।
तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चलिए आज एग्जाम्पल्स पढ़ी, कहानी स्टार्ट होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, राम्स पेन, तो हो गया राम का कलम। तो ये कौन सा केस हो गया, पजेसिव, और ये हो गया आपका नाउन। अब इस नाउन को जो चीज बनाना है जो बना दीजिए, क्योंकि नाउन तो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, यही तो बन ही सकता है। तो इस नाउन को कॉम्प्लीमेंट बनाइए, ऑब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पजेसिव केस कभी भी अपने आप में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि पहले तो ये नाउन था, अपस्ट्रॉफी एस लग जाने के बाद ये क्या बन जाता है, पजेसिव केस। क्लियर। आज इसी को हम लोग देखेंगे। और याद क्या रखना है आप लोग को कि अगर हम लिखेंगे यहाँ पे बॉय, ध्यान से देखिएगा, बॉय, बात को समझिएगा मेरा, क्योंकि ये सारा छोटा छोटा पॉइंट से ही आपका आंसर बनेगा। बॉय और हम लिख दिए बैग, बैग लिख दिए। अब हम कहेंगे कि लड़का का इस पे दिखाइए, तो ये लड़का तो सजीव है, लीजिए अपस्ट्रॉफ एस, तो हो गया लड़का का बैग। क्लियर। लेकिन ये जो लड़का था ये अपने आप में कितना लड़का है, एक है कि एक से ज्यादा, एक है। अगर इसी को हम प्लुरल बना देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, ठीक है। अब हम कहेंगे कि बॉयज है तो सबका बैग होगा, सबका एक एक बैग होगा, ठीक है, दो भी हो सकता है। तो यहाँ बॉयज हो गया एक से ज्यादा, ये नाउन 1 है, ये नाउन 2। अब इसका अधिकार हम लोग को दिखाना है इस पे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये सजीव है, तो क्या लगा देंगे, अपस्ट्रॉफी एस लगा दिए, जैसे यहाँ पे लगा रहे थे। अब होता क्या है कि जब किसी नाउन का हमको अधिकार किसी दूसरे नाउन पे दिखाना है और अपस्ट्रॉफ एस वहां पे लगाएंगे, तो अपस्ट्रॉफ एस उसी नाउन के साथ लगाना है जिस नाउन का अंतिम अक्षर का साउंड स नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ बॉय में एस लगा के प्लुरल बनाए तो बहुत सारा लड़का हो गया, तो बॉयज, तो इसका जो एस है, एस का साउंड और अपस्ट्रॉफ एस, इसमें भी एस आ रहा है तो इसमें भी एस का साउंड आ गया। ध्यान से देखिएगा, बात को एकदम समझ में आ जाएगा पूरा कहानी। तो एस का साउंड इसके अंत में आ रहा है और अपस्ट्रॉफ एस लगाएंगे तो इसमें भी एस का साउंड आ रहा है। तो लगातार कितना बार एस का साउंड आ गया, 2 बार। तो जब 2 बार एस का साउंड आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा साउंड, हिसिंग साउंड। दुनिया के किसी भी जगह लगातार 2 बार एस का साउंड आए। अब एस का हिंदी क्या होता है, तो भाई सौ, तो एस एच का भी सौ हो सकता है। तो 100 मतलब 100 का साउंड आना चाहिए, ठीक है, एस लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए, एस का साउंड। तो एस का साउंड किसका किसका, एस एच का भी तो 100 ही होगा, एस का भी 100 होगा। तो आपका एस एच का साउंड आए या एस का साउंड आए, यानी 100 आना चाहिए साउंड में। अगर 100 आ गया और अपस्ट्रॉफ में एस लगा हुआ है तो इसका भी तो 100 होगा। तो 2 बार किसका साउंड आ गया, 100 का। तो 2 बार 100 का साउंड आ गया तो उसको कौन साउंड बोलते हैं हम लोग, हिसिंग साउंड। बॉयज और अपस्ट्रॉफ एस आ गया तो बॉयसस, 2 बार आ गया एस का साउंड। तो एस का साउंड 2 बार आना चाहिए, एस नहीं आना चाहिए 2 बार, एस का साउंड, ठीक है। तो उसको हिसिंग साउंड बोलते हैं, और हिसिंग साउंड इंग्लिश ग्रामर में होता है गलत। तो सही कैसे करेंगे, हिसिंग साउंड आ गया। अब इसका अधिकार इस पे दिखाना है, पहले से एस लगा हुआ है क्योंकि एक से ज्यादा के लिए एस लगता है, ठीक है। अब हम इसमें अपस्ट्रॉफ एस लगाएंगे तो 2 बार एस का साउंड आ जाएगा। तो उस स्थिति में अपस्ट्रॉफ एस का एस काट लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पॉइंट क्या नोट करना है, डोंट यूज अपस्ट्रॉफ एस में से किसको यूज नहीं करना है, अपस्ट्रॉफ एस का विथ हिसिंग साउंड। और हिसिंग साउंड क्या होता है भाई, 2 बार किसका साउंड आना, एस का साउंड आना। क्लियर हुआ। तो बच क्या जाएगा, अपस्ट्रॉफ एस का चिन्ह। तो यूज किसको करना है, अपस्ट्रॉफ एस का चिन्ह को यूज करना है, और यही अपस्ट्रॉफ एस चिन्ह का मतलब हो जाएगा अपस्ट्रॉफ एस पूरा। तो अपस्ट्रॉफ एस का चिन्ह का मतलब पूरा अपस्ट्रॉफ एस कब होता है, जब हिसिंग साउंड आएगा तब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया। तो यहाँ बॉयज बैग लिखने के लिए हम बाद वाला अपस्ट्रॉफ एस में एस को इसलिए काट दिया क्योंकि हिसिंग साउंड था, केवल चिन्ह रख दिया, और यही चिन्ह से हमको पता चल गया कि ये अपस्ट्रॉफ एस पूरा है, ये एस कट गया। क्यों, समझ में आया, हिसिंग के कारण। हिसिंग साउंड क्या होता है, 2 बार एस का साउंड आएगा तब। अब देखिए एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पे इधर दिख रहा है। अब हम लिख दिए क्या भाई,
रमेश और फादर। अब रमेश का फादर से रिलेशन बताना है, पहला नाउन सजीव होगा, क्या लगा देंगे, अपस्ट्रॉफ एस लगा दिए। लेकिन ये रमेश का जो अंतिम लेटर इसका स और अपस्ट्रॉफ एस का भी साउंड क्या होगा, स। तो दो बार स का साउंड आया कि नहीं आया, दो बार स का साउंड आएगा तो कौन साउंड हो गया भाई, हिसिंग साउंड। हम क्या बोले थे, दो बार एस लिखा नहीं रहना चाहिए, दो बार स का मतलब एस का साउंड आना चाहिए। तो दो बार एस का साउंड आएगा, हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड इंग्लिश में गलत होता है, और इंग्लिश में गलत होगा तो हिसिंग साउंड में से अपस्ट्रॉफ एस को काट के केवल उसके चिन्ह को रहने दीजिएगा, और यही चिन्ह क्या बताएगा, संबंध या अधिकार, यानी ये चिन्ह अपस्ट्रॉफ एस के बदले काम करने लगेगा हिसिंग साउंड वाले केस में। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए तो आइए एक एग्जाम्पल आपको देते हैं और आपको उसका आंसर सही सही बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन देते हैं और उसका आंसर अभी तुरंत बता के आपको उसका ऑप्शन बताना है। ए नंबर में लिख दिए क्या, बॉय स्कूल। बी नंबर में क्या लिख दिए भाई, बॉयज स्कूल, ठीक है। सी नंबर में क्या लिख दिए भाई, बॉयज स्कूल। और डी नंबर में क्या लिख दिए भाई, बॉयज स्कूल, ठीक है। अब इस चारों ऑप्शन में से आपको पिक करना है कि इनमें से कौन सही ऑप्शन है। अभी जो पढ़ाए हैं उस पॉइंट के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको चूज करना है। और जल्दी से कमेंट कीजिए ए बी सी डी, जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो आपका कमेंट देखा जाएगा। पहले मैं इसका आंसर बता दूं ताकि आप लोग का भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। चलिए तो आइए देखते हैं। अब ये बॉय था और इसको किस पे दिखाना है, अधिकार या संबंध, अधिकार दिखाएगा स्कूल पे। तो जब बॉय है में हिसिंग साउंड है भाई, तो हिसिंग साउंड नहीं है तो अपस्ट्रॉफ एस पूरा लिखना ना चाहिए कि खाली चिन्ह लिखना चाहिए, पूरा लीजिए, कट गया। अब यहां सी नंबर पर आइए, बी को छोड़कर सी पर। बॉय में पहले से एस लगा हुआ है तो स का साउंड, और फिर एस लगा दिया अपस्ट्रॉफ एस, तो दो बार स का साउंड हो गया तो गलत। तो ए और सी तक कभी आंसर नहीं होगा। अब आते हैं चेक करते हैं बी पर। तो बी में क्या कह रहा है, बॉय, और इसमें हिसिंग साउंड नहीं है तो अपस्ट्रॉफ एस, और अधिकार बता दिया किस पे, स्कूल पे, तो ये सही। और यहाँ एस पहले लगा दिया तो एक से ज्यादा लड़का हो गया, और अपस्ट्रॉफ एस का चिन्ह लगा दिया तो हिसिंग साउंड नहीं आया, और इस पे अधिकार दिखा दिया स्कूल पे, तो ये भी सही। क्या एक ही क्वेश्चन का दो ऑप्शन आंसर हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए आंसर ऑप्शन में रहना चाहिए, बी एंड डी रहता तब ना आंसर हम मारते। तो इसमें नहीं ऑप्शन दिए हैं, इसका मतलब ये दोनों में से भी एक गलत है। आपको क्या पढ़ाए थे कि लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं, और लैंग्वेज में ब्यूटी, मीनिंग और स्ट्रक्चर तीनों सही होना चाहिए। स्ट्रक्चर तो ये दोनों का सही है। स्ट्रक्चर क्या कहता है, अगर नाउन में हिसिंग साउंड नहीं है तो अपस्ट्रॉफ एस लगा के अधिकार दिखाओ, अगर नाउन में हिसिंग साउंड आएगा तो केवल चिन्ह लगा के अधिकार दिखाओ, तो स्ट्रक्चर क्लियर। ब्यूटी भी सही है, सजीव पहले आएगा, सजीव का अधिकार जिस पे दिखाएंगे वो बाद में आएगा, तो दोनों क्लियर। मीनिंग चेक करते हैं, ये एक लड़का है और यहाँ पे एक से ज्यादा लड़का है, क्या एक लड़का का स्कूल हो सकता है कभी, सुने हैं? यही हो गया आपका मीनिंग पर गलत। तो आपको बउआ हर एक चीज चेक करना पड़ेगा, उसका मीनिंग, स्ट्रक्चर, उसका ब्यूटी, उसका नेचर, बहुत चीज। इंग्लिश लैंग्वेज इसीलिए बोले है ना कि इंग्लिश में इमेजिन करना, सोचिए अपने आप को जितना ज्यादा सोच सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, वो सारा चीज पॉसिबिलिटी लैंग्वेज में आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका सही आंसर। ये स्ट्रक्चर पे सही था लेकिन मीनिंग पे आके ये फेल हो गया, ठीक है।
तो इस टाइप से बहुत बार एग्जाम में फंसा देता है, आपको लगेगा कि यही आंसर होगा, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? एक लड़का का बैग हो सकता है सही, एक से ज्यादा लड़का का भी बैग हो सकता है, यहां भी सही हो गया, लेकिन स्कूल बउआ जब भी होता है तो वो एक से ज्यादा लड़का का ही होता है, या ज्यादा लड़की की ही होती है, या ज्यादा स्टूडेंट का ही होता है, एक का कभी स्कूल नहीं हो सकता है। क्लियर है? एक लड़का जाएगा पढ़ने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पॉसिबल जो नहीं है पॉसिबिलिटी, उसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में गलत करेंगे, क्योंकि हमको ये लिखना है नहीं, ये हमको किसी को बताना है बोल के या लिख के। तो जैसे ही हम बोलेंगे एक लड़का का स्कूल, तो कोई विश्वास करेगा नहीं, ऐसी गलत हो जाएगा। तो लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह सोचिए, सारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा। क्लियर है? चलिए इस पे एक क्वेश्चन और दिया जाए और इसको आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए कमेंट भी आ रहा होगा सबका, देखें किसका किसका सही है, चेक कर लेते हैं। चलिए आ ही रहा है आप लोग का कमेंट, सही है बनाइए, गलत हो सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीख जाइएगा तो गलत और सही सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इस बार गलती नहीं होना चाहिए, जिसका जिसका हो गया होगा। चलिए ए नंबर और बी नंबर। चेक करते हैं, यहाँ लगा हुआ है क्या, अपस्ट्रॉफ एस, यहाँ चीन, यहाँ अपस्ट्रॉफ एस, यहाँ पे चीन। अपस्ट्रॉफ एस लगेगा तो हिसिंग साउंड नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, सही। क्लियर? यहाँ अपस्ट्रॉफ एस का चिन्ह कब आता है? हिसिंग साउंड के साथ। हिसिंग साउंड दो बार एस का साउंड, एक बार एस का साउंड आता तब ना दोबारा चिन्ह लगा देते हैं, तो एस का साउंड आ ही नहीं रहा था, चिन्ह कला लगा दिया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। लीजिए, इसी को कहते हैं चेक आउट करना। कितना क्विकली चेक कीजिएगा। देखिए अगर आपके पास एग्जाम में रहता है आपका 60 मिनट, देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ठीक है, 60 मिनट रहता है। अब 60 मिनट में आपका क्या है कि 25 इंग्लिश है, 25 मैथ है, 25 रीजनिंग है, 25 आपका जीएस है, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन जीएस जो है, तो जीएस क्या है, देखना है मारना है, आपका आएगा तो ठीक है, उसमें थोड़ा है कि फॉर्मूला बेस्ड है। इंग्लिश में भी वही बात है। तो इंग्लिश और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से दिया जाता है, तो वो दोनों का अगर टाइम मैनेज करने आ गया इंग्लिश और जीएस में, तो आपका मैथ और रीजनिंग में टाइम तो ऑब्वियसली लेगा ही, तो आपको उसमें टाइम लेना पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग में बिना मैथ और रीजनिंग में टाइम दिए नहीं बन सकता है। तो 25 क्वेश्चन आप एटलीस्ट कीजिए कि 12 से 15 मिनट में इंग्लिश का सॉल्व कीजिए, और 5 से 7 मिनट में आप ये 5 से 10 मिनट लीजिए इसको जीएस वाले को, तो लगभग 15 10 25 मिनट बच गया, जो 35 मिनट इसमें दे दीजिए दोनों में, तभी जाकर टाइम का जब तक मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा, ऑनलाइन का खेल ही है टाइम का मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट हमको करना ही नहीं आता है। सारा लड़का क्या करेगा, मैथ पढ़ेगा। अरे जो सही है उसको तो सही रखो, हमको आपको जॉब लेना है कि आपको क्या करना है, पंडित बनना है। आपका मैथ अगर ठीक है तो अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए, हमको कोई एतराज नहीं है, दूसरे का भला होगा आपके थ्रू। लेकिन अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आप अपने आप को एक ही सब्जेक्ट में सुपर नहीं बनाइए, आप बाकी सब्जेक्ट को, आपका जो सुपर है उसको तो रखिए, सुपर टॉप क्लास पे उसको रखिए, लेकिन बाकी जो भी बचा हुआ है जीके या इंग्लिश, उसको भी आप एवरेज बनाइए, तभी जाके दोनों, ये जो टॉप क्लास है एवरेज दोनों मिलेगा, तभी आपको जॉब मिलेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत है, ठीक है। हाँ अगर आप सीखने के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, सीखिए, मजा लीजिए, सब अलग अलग पर्पस के लिए होता है सब चीज़ का यूज, ठीक है। कोई सीखने के लिए पढ़ता है, किसी को जॉब के लिए पढ़ना है, ठीक है, कोई कुछ जान रहा है उसका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पढ़ता है। हर एक पर्सन का अपना अपना ये क्या है, रिक्वायरमेंट है।
उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो आप अपना रिक्वायरमेंट देखिए, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें चेक करते हैं। अब हम लोगों को देखना क्या है कि यहाँ पे आपका अपस्ट्रोफ एस का चिन्ह आ गया और एस का साउंड, दो बार एस का साउंड गलत, क्लियर। यहाँ पे एस आ रहा था तो स का साउंड हो जाता था, अपस्ट्रोफ एस में का एस हटा दिया, यानी ये सही। अब चेक करना है कि दोनों में से तो कोई एक ही सही होगा। यहाँ करा कैंडिडेट, तो कितना कैंडिडेट, एक। अब यहाँ कैंडिडेट्स, सबको पता है कि किसी नाउन में एस या एस लगा देने से वो एक से ज्यादा हो जाता है, तो लीजिए एक से ज्यादा हो गया। अब एक से ज्यादा हो गया तो बउआ अपस्ट्रोफ एस लगाएंगे तो दो बार एस का साउंड आ जाता है कि नहीं आ जाता। अब कभी भी लिस्ट जो बनेगा, क्योंकि इसका अधिकार इसी पे दिखा रहा है, लिस्ट पे, तो जब लिस्ट बनेगा तो एक कैंडिडेट का बनेगा कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट का। सबको पता है कि लिस्ट कभी भी एक कैंडिडेट का नहीं बनता है, लिस्ट बनता ही है एक से ज़्यादा के लिए, क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज कीजिएगा हमेशा, ऐसा नहीं कि दम मार देना है दम जो मिले। देखिए होता क्या है ना कि आप लोग आप लोग ना हैबिचुएटेड हो गए रूल्स के, आपका दिमाग क्या हो चुका है ना, जाके एक स्टैटिक लेवल पे जाके चला गया है, स्थिर हो गया, आप सोचना ही नहीं चाहते आप लोग, बस अपस्ट्रोफ एस लगेगा सजीव में लगा देना है। क्यों? ये आपका गलती नहीं है, ये आपको जो इस टाइप से बनाया है उसका मैं गलती देता हूँ, ठीक है। होता है क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि हमको कोई चीज़ नहीं आ रहा है इंग्लिश में, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा दम मेरे पास सारा दुनिया का इंग्लिश का नॉलेज होगा, जो नहीं है उसको एक्सेप्ट करेंगे। यही सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है, जो गिवर है ना, जो देने वाला है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं नहीं जानता हूँ, आई एम द बेस्ट, वो बोलता है अपने आप को बेस्ट। मैं कभी भी अपने आप को टीचर नहीं बोलता हूँ, मैं अपने आप को हमेशा लर्नर बोलता हूँ, अभी भी मैं लर्नर ही बोलता हूँ। अगर जिस दिन आप सीखना छोड़ दीजिएगा ना, उस दिन से आपका सारा डेवलपमेंट रुक जाएगा, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, वाट एवर। उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि टीचर कोई आया है परलोक से दम पूरा विद्या लेके, वो यहीं पर आप ही के बीच का बनता है। आप भी लोग बन सकते हैं, मेरे से अच्छा बन सकते हैं। मेरा बहुत सारा स्टूडेंट कोचिंग खोल के पढ़ा रहा है, मेरे से अच्छा वो पैसा कमा रहा है, मेरे से अच्छा उसका नाम हो गया। क्वालिटी है अलग अलग सबका, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कि आप मतलब अपने आप को ये कीजिएगा, डल सिचुएशन में ले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो ये आपका हो गया सही, क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा बना लीजिएगा। हिसिंग साउंड में अपस्ट्रोफ एस का चिन्ह नहीं लगाना। हिसिंग साउंड क्या है अब बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, पारस मदर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को पारस का अधिकार दिया, संबंध बतलाना है मदर पर, तब ये सजीव है, पारस किसी का नाम होगा तो अपस्ट्रोफ एस लगा देंगे। तो अपस्ट्रोफ एस लगाएंगे तो पहले से स का साउंड आ रहा था, फिर स का दो बार हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड में किसको नहीं लगाना है भाई, अपस्ट्रोफ एस का एस को काट दीजिए, चिन्ह को छोड़ दीजिए। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? आ रहा होगा अच्छा से समझ में, मजा आ रहा है पढ़ने में। केस को दोबारा खोलना ही नहीं है, केस का चैप्टर है खत्म। कितना बार दौड़िएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइएगा केस पढ़ने के लिए, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। सारा यहीं पे खत्म कर देंगे। कोई बस 2 से 3 क्लास केस का, इसीलिए हम ज़्यादा इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि एग्जाम्पल्स जितना ज़्यादा आप देखिएगा उतना ज़्यादा आपका फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो पढ़ते घर पे होंगे नहीं, हमको ये पूरा तरह पता है। पढ़ते हैं तो जरा जल्दी से हैशटैग लिखिए तो वाई, अगर पढ़ते हैं तो हैशटैग वाई का जल्दी से अभी कमेंट कीजिए। और जिसका कमेंट नहीं आया समझ जाइए कि चुपचाप वीडियो देख रहा है, चुपचाप वीडियो देख रहा है, वो पढ़ना नहीं चाहता है। तो जल्दी से वाई, जिसका नहीं आया हम भी यहाँ से चेक कर लेंगे कौन कौन देख रहा है ऑनलाइन। मेरे पास सारा सब टाइप का सॉफ्टवेयर है। चलिए तो आइए देखते हैं कि आगे हम लोग का क्या होता है। तो ये क्लियर हो गया आपका कि हिसिंग साउंड वाला समझ में आ गया। तो हिसिंग साउंड जब भी आएगा तो हिसिंग साउंड में आप अपस्ट्रोफ एस का चिन्ह लगाइएगा, अपस्ट्रोफ एस पूरा नहीं लगाइएगा। तो ये हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, हम कॉन्सेप्ट क्लियर ही रखना है, कहीं भी ऐसा नहीं कि रूल फूल पे रखना है, रूल्स होता है, ये नहीं है। अब कहिएगा कि सर हिसिंग साउंड का इंग्लिश में क्यों नहीं यूज किया जाता है, अभी तक कोई कमेंट में नहीं लिखा होगा, इसीलिए तो हम इसीलिए आपको सबसे बड़का दोषी मानते हैं। टीचर का दोष नहीं है, कोई भी टीचर दोष नहीं है, सबसे बड़का दोषी कौन है, स्टूडेंट है। मजबूरी नहीं करता है किसी टीचर को कि जाके वो खुद स्टडी करे, बिना स्टडी के कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता है। तो आप लोग पूछिएगा नहीं, वो बोल दिया राम आम खाता है, तो आप कला कहिए कि सर इमली खाता है, आप भी कहिए कि आमे खाता है।
तो उसको कौन जरूरी है लिखे आने का, शौक पकड़ ले है टीचर को। हम आपको बोले, अभी आपको पूछना चाहिए ना कि सर क्यों, आप लोग पूछते नहीं। अगर मान लीजिए ठीक है अभी ऑनलाइन क्लास में हम क्लास लेने के चक्कर में आपको नहीं बता पाए, तो कम से कम टेलीग्राम पे तो भेजिए। आप लोग वहां भी नहीं भेजिएगा, शर्म लगता है। प्रतिष्ठे प्राण गवाते रहिए, जाइए, क्या करें आपको हम। चलिए आइए, तो बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। आइए पढ़ते हैं फिर। एक क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। ओफ, बात के चक्कर में लाइन कट गया ना, वेट कीजिए 1-2 मिनट। तो चलिए देखते हैं आगे। तो याद क्या रखना है अब, राम एंड मोहन कार, बात को ध्यान से समझिएगा। तो ये हो गया आपका नाउन, ये भी नाउन हो गया और कार भी नाउन है। अब क्या है कि ये दोनों तो एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसको एक साथ रखेंगे, क्लियर है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, ध्यान से मेरा बात समझिएगा, दो नाउन किससे जुड़ा हो, एंड से, क्योंकि पॉइंट लिखने का काम आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, हम केवल बताएंगे। तो जब दो नाउन किससे जुड़ा हो, एंड से, और उसको किसी नाउन पे अधिकार दिखाना होगा। अब ये जो अधिकार है, ये कार राम का है कि मोहन का है, कैसे पता चलेगा, क्लियर। तो यहां पे कार का संख्या कितना है भाई, एक है। तो जब कार एक है तो यह कार राम का भी होगा और मोहन का भी होगा। यानी कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और वह दोनों नाउन किसी नाउन पे अधिकार या संबंध बताएगा, तो वो दोनों नाउन एक साथ संबंध या अधिकार बता रहा है कि अपना अपना अलग अलग बता रहा है। तो राम का भी कार है, मोहन का भी कार है, तो दोनों संबंध या अधिकार एक साथ बता रहा है, ठीक है। क्योंकि कार जब एक होगा तो ये दोनों का होगा, ऐसा तो नहीं कि आधा आधा काट के ले लेगा। तो जब दोनों का हो जाएगा, तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, किसी पे अधिकार बताएगा और वो दोनों नाउन का उस पे अधिकार एक साथ होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पोजेशन। कौन सा पोजेशन बोलते हैं भाई, कॉमन पोजेशन। और कॉमन पोजेशन में होता क्या है कि नाउन और दो नाउन किससे जुड़ा रहे, एंड से, और वो किसी दूसरे नाउन पे अधिकार दिखाएगा, तो पहला नाउन का अधिकार और दूसरा नाउन का अधिकार जिस पे दिखाना है वो एक साथ दिखाएगा। देखिए तो क्लियर हुआ कि नहीं मैटर ये, ठीक है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और वो किसी नाउन पे अधिकार दिखाएगा, दोनों एक साथ अधिकार दिखाएगा, तो यह संबंध बतलाएगा, तो उसको कौन सा पोजीशन बोलेंगे हम लोग, कॉमन पोजीशन। और कॉमन पोजीशन में क्या करना है, अपस्ट्रॉफ एस तो लगाना है, लेकिन किस वाले पे, बाद, क्योंकि एक को कॉमन हो जाता है, क्योंकि ये कार राम का भी है, तो राम्स कार और मोहन्स कार दोनों जगह अपस्ट्रॉफ एस नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो कार है कॉमन है दोनों के बीच में, यानी दोनों का इस पे सेम अधिकार है। तो जब सेम हो गया तो एक जगह नहीं लिखना है, किसके साथ, पहले वाला के साथ। यानी कि ये भी पॉजेसिव केस में ही है, लेकिन यहाँ पे अपस्ट्रॉफ छिप गया है। किस लिए बताए क्या थे पिछले बेसिक क्लास में, कि जब सेम चीज एक ही काम करने के लिए दो जगह आएगा तो एक जगह उसको कॉमन मान लेना है। तो यहाँ भी अपस्ट्रॉफ आ रहा था राम का कार, यहाँ मोहन का कार बताने के लिए, लेकिन कार पर तो दोनों का अधिकार सेम हो गया, तो अपस्ट्रॉफ दो जगह न लगा के एक ही जगह लगा दिए। इससे ये पता चला कि ये कार राम और मोहन दोनों का है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कॉमन पोजीशन सबको समझ में आया, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलिए, तो ये हो गया कॉमन पोजीशन।
अब एक एग्जांपल यहाँ पे और देखते हैं, राम एंड मोहन कार्स। जल्दी से बताइए कि अब कार का संख्या कितना हो गया भाई, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा हम 2 भी बोल सकते हैं, 3 भी बोल सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। मान लीजिए कार ये है 4, कार क्या है 4। अब हमको एक चीज बताइए कि या ये चारों कार राम और मोहन का इकट्ठे एक साथ हो सकता है कि नहीं। तो हो सकता है, दोनों मिल के खड़ा चारों कार। तो लीजिए कौन सा पोजीशन हो गया भाई, कॉमन। और कॉमन पोजीशन में क्या होता है, अपॉस्ट्रोफ एस किस पे लगाना है, बाद वाले पे। तो हो गया राम एंड मोहन्स कार। यहाँ पे राम और मोहन का एक ही कार था, यहाँ पे राम और मोहन का एक से ज्यादा कार है, और वो कार राम और मोहन दोनों का इकट्ठे वाला है। क्लियर हुआ। अब एक और एग्जांपल यहाँ देखिए, इसी एग्जांपल को हम यहाँ पे लेते हैं, राम एंड मोहन कार। कार्स कर दीजिए, कार्स का संख्या कितना है, एक से ज्यादा। अब मान लीजिए कि कार का संख्या एक से ज्यादा, फिर मन में मान लेते हैं कार कितना है 4, कार कितना है 4। अब 4 कार है तो हो सकता है कि कुछ कार राम का हो, कुछ कार मोहन का हो, ऐसा तो हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो आप लोग बोलिए हाँ सर हो सकता है, 1 गो राम को दे दीजिए, 3 गो मोहन को दे दीजिए, या 2 गो राम को 2 गो मोहन को, या 3 गो राम को 1 गो मोहन को। तो जब अलग अलग हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा पोजीशन, सेपरेट पोजीशन। कौन सा पोजीशन भाई, सेपरेट पोजीशन। और सेपरेट पोजीशन क्या कहता है कि नाउन 2 एंड से जुड़ा हुआ हो, दोनों का अधिकार किसी पे बताएंगे तो पहला का अलग, दूसरा का अलग, दोनों का इकट्ठे नहीं होगा। तो जब दोनों का इकट्ठे नहीं होगा तो अपस्ट्रोफे एस दोनों पे लगाना है, क्योंकि कॉमन तो है नहीं। यानी यहाँ राम का कार अलग है, मोहन का कार अलग है, कार एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा आप मन में कुछ मान लीजिए, 2 3 4, 2 मानिएगा तो 1 राम का हो गया, 1 मोहन का हो गया। 3 मानिएगा तो 2 किसी एक का होगा, 1 किसी एक का होगा। क्लियर है। लेकिन कॉमन में क्या होता है कि दोनों का एक साथ होता है। तो ये जो एग्जाम्पल था ये कॉमन में भी सही हो गया, सेपरेट में भी सही हो गया। लेकिन जब कार एक ही रहेगा तो दोनों का अलग अलग कैसे होगा, वहां पे केवल कौन सा पोजीशन काम करेगा, कॉमन पोजीशन काम करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कॉमन पोजीशन में अपस्ट्रोफेस बाद वाले पे लगाना है, सेपरेट पोजीशन पे अपस्ट्रोफेस दोनों पे लगाना है। अब ये जो एग्जांपल था कॉमन भी बन गया, सेपरेट भी बन गया, तो दोनों आंसर हो सकता था। कुछ मैं अभी दूंगा एग्जांपल, जल्दी से बताना है आप लोगों को कॉमन है या सेपरेट। ठीक है, कॉमन और सेपरेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कॉमन और सेपरेट, कॉमन का मतलब दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, उसका अधिकार किसी पे दिखाएंगे तो इकट्ठे, और सेपरेट का मतलब 2 एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों का अधिकार अलग अलग करके दिखाना है। तो दोनों पे अपस्ट्रोफेस, और कॉमन वाले में बाद वाला पे अपस्ट्रोफेस लगाइएगा। क्लियर। तो आइए 2-3 एग्जांपल फटाफट देखा जाए ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कॉमन और सेपरेट का, और आज के बाद कॉमन और सेपरेट पूछने का जरूरत नहीं पड़े। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया होगा समझ में। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राम एंड सीता लाइफ। ठीक है, ये दोनों का अधिकार इस पे बताना है, एंड से जुड़ा हुआ 1 नंबर। 2 नंबर आपको नंबर के साथ लिखना है, कॉमन होगा तो C और सेपरेट होगा तो S। ठीक है, लता एंड अरिजीत सॉन्ग्स। लता अरिजीत का सॉन्ग पे दिखाना है। चलो भाई 2-3 क्वेश्चन और दे दिया जाए ताकि आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, ये वाला कि मैटर ही नहीं बचे आज के बाद।
चलिए 4 क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, इसमें इंक डालो तो, ब्लैक वाला कौन ले गया वहां से, यहाँ है, सही से डालना, बेडशीट पे मत गिरा देना। चलिए, तो पहला आपका क्या लग रहा है, लाइफ। अब हमको दिखाना था राम और सीता का एक ही लाइफ हो सकता है भाई, कैसे एक लाइफ दो आदमी का हो जाएगा, राम का अलग लाइफ है, सीता का अलग लाइफ है। लाइफ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन में एस नहीं लगता है। लाइफ को तो फील कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में एस नहीं लगेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, इसलिए एस नहीं लगा। तो राम का अलग, सीता का अलग, तो अलग अलग हो गया, तो सेपरेट की कॉमन, सेपरेट में अपॉस्ट्रोफ दोनों पे लगेगा कि किसी एक पे, दोनों पे, तो हो जाएगा राम और सीता का लाइफ। राम और सीता का लाइफ, इसका हिंदी मीनिंग कल ही बताते, का के की होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आते हैं, लता और अरिजीत का सॉन्ग। तो लता और अरिजीत का क्या, एक यहां सॉन्ग क्या है, एक से ज्यादा। अब सॉन्ग एक से ज्यादा है, तब मान लीजिए अपने मन में 10, 20, 50। अब सोच के देखिए कि क्या लता और अरिजीत एक साथ कभी गाना गाया है। लता का पीरियड कोई और था और अरिजीत का पीरियड अभी का है, तो दोनों तक कभी किसी में एक साथ गाना गाया नहीं है। ये कॉमन सेंस का है, ये फैक्ट है, ये नॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि आपका नॉलेज ये इस टाइप का है कि नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता है कि नहीं, तब तो क्वेश्चन बनेगा। कभी कभी इंग्लिश में लैंग्वेज में फैक्ट पे भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लता और अरिजीत कभी साथ में गाना गाया ही नहीं। जब गाना गाता तो हो सकता था कि दोनों का साथ वाला गाना हो जाता, तो जब नहीं गाया तो इस लता का अलग गाना होगा और अरिजीत का अलग गाना होगा। तो जब दोनों अलग अलग गाना गाया होगा तो दोनों सेपरेट हो गया, तो दोनों पे अपॉस्ट्रोफ लगा दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलिए यहां तक, नहीं ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहां पे है दो नाउन जुड़ा हुआ, इस पे दिखाना है हमको रिलेशन, राधा और मीरा का पति, ठीक है। अब हस्बैंड कितना है भाई हमारे पास, एक। अब एक है तो ये दोनों का होगा कि अलग अलग होगा, कैसे बीच से काट थोड़े देंगे, तो दोनों का होगा। और दोनों का हो गया यहाँ हस्बैंड एक होने के कारण, तो ये राधा का भी हो गया और ये मीरा का भी हो गया। तो कॉमन में अपॉस्ट्रोफ किस पे लगाएंगे हम लोग, बाद वाले पे। क्लियर हुआ। अब यहां पे आते हैं इस क्वेश्चन पे, हस्बैंड कितना है, एक से ज्यादा, कितना मान ले, 3, 2 मान लेते हैं, चलिए एक से ज्यादा है तो 2 मान लेते हैं। अब क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है देखिएगा ध्यान से, क्या ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। तो 2 हस्बैंड है, तो ये राधा का एक हस्बैंड कर देते हैं, एक हस्बैंड किसका, मीरा का कर देते हैं, तो दोनों का अलग अलग हस्बैंड हो गया। तो ये सेपरेट की कॉमन, सेपरेट पे क्या हो जाएगा, सेपरेट पे क्या होगा, दोनों पे लगाना है अपॉस्ट्रोफेस, ठीक है। चलिए इतना तक तो क्लियर हो गया, कॉमन और सेपरेट। चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना पड़ता है खोलने के लिए, आने दो। एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, राम एंड सीता हाउस। चलिए हाउसेज कर देते हैं। अब ये घर कितना है, एक से ज्यादा, अब एक से ज्यादा 2, 3, 4 कुछ भी मान लीजिए। अच्छा क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये घर हमारे पास मन में मान लीजिए 4 है, क्या ये चारों घर राम और सीता का इकट्ठे हो सकता है, तो आप लोग हो सकता है हाँ सर, दोनों हस्बैंड वाइफ या ब्रदर सिस्टर या कुछ भी होगा रिलेशन ऐसा जो दोनों मिलकर खड़ा होगा, तो हो सकता है। तो कॉमन हो गया, तो बाद वाले पे लगा दीजिए। लेकिन हम बोलेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है कि राम का इसमें से 2 घर और सीता का 2 घर हो, या राम का 3 घर है सीता का 1 घर, या राम का 1 घर सीता का 3 घर, तो आप बोलेगा सर ऐसा भी हो सकता है। तो लीजिए, ये हो गया आपका कॉमन भी और ये आपका हो गया आपका सेपरेट भी।
ठीक है, तो जब कॉमन और सेपरेट दोनों हो जाएगा तो दोनों जगह लगा दीजिए अपस्ट्रॉफ सेपरेट के लिए। अब इसको हम सेंटेंस बनाते देते हैं, थोड़ा सेंटेंस में देख, अभी तक तो दोनों आंसर हो रहा था, अब हम सेंटेंस देते हैं, इसके आगे हम लोग वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह भी लगाएंगे और तब आप लोगों को चेक करके देखना है कि ये क्वेश्चन का आंसर कॉमन होगा या सेपरेट होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को आंसर आपको बताना है। राम एंड सीता हाउसेज आर या इज, ठीक है, दो ऑप्शन यहाँ पे, उसको भी सही कर लेंगे, इन द सेम कॉलोनी। अब पहले आर यूज को बाद में सही करेंगे, पहले देखते हैं। अब यहाँ पे हाउसेज लिखा हुआ है भाई, हाउसेज लिखा हुआ है तो हाउस का संख्या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, तो मन में मान लीजिए 2 3 4, 4 ही मान लेते हैं। चलिए, अब हम लोग इतना तक था ये एग्जाम्पल, तो हम कह रहे थे सर राम का और सीता का दोनों का चारों घर मान लीजिए, तो कॉमन हो रहा था। राम का अलग मानिए कुछ घर, सीता का अलग मानिए, तो हम सेपरेट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में आया तो लिखा हुआ है क्या, इन द सेम कॉलोनी। आप इस बात को किसी को बोलिएगा कि राम और सीता का घर सेम कॉलोनी में है, तो आप उसको क्या बताना चाह रहे हैं कि उसका एक ही दोनों का घर है या दोनों का अलग अलग घर है। सीधा सिंपल है कि जब सेम कॉलोनी आप बोल ही दिए तो सेम कॉलोनी में सामने वाले को आप बताना चाह रहे हैं कि राम का भी उस कॉलोनी में घर है और सीता का भी घर है। दोनों का जब एक ही घर रहता तो सेम कॉलोनी क्या क्यों बोलते हैं, सीधा बोल देते इन दिस कॉलोनी। तो सेम कॉलोनी बोलने का मतलब है हम बोलेंगे राम और श्याम का घर इसी गांव में है, तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि राम का भी घर इस गांव में है और श्याम का भी घर इस गांव में है। तो सेम कॉलोनी से हमको पता चल गया कि राम का अलग घर होगा, सीता का अलग घर होगा, दोनों का इसी सेम कॉलोनी में है। सेम वर्ड से पता चल गया। ठीक है, कुछ आया समझ में कि नहीं आया, आ गया होगा। ठीक, तो जब सेम कॉलोनी में घर है तो दोनों का घर अलग अलग होगा, तो लीजिए इसका अलग अलग, तो सब सेपरेट वाला आंसर पे जाएंगे या कॉमन वाला पे, सेपरेट वाला पे यहां पे मार देंगे, सॉरी सेपरेट वाला पे दोनों पे मारेंगे। क्लियर हो गया। अब एक चीज कल वाले क्लास का पॉइंट बताइएगा कि जब हम अपॉस्ट्रोफ एस लगाते थे तो वो नाउन रहता था या पजेसिव केस, पजेसिव केस यहां भी लगा दिए थे, ये पजेसिव केस। अब हमको वर्ब लगाना है तो पजेसिव केस बताए थे कि कभी भी वर्ब नहीं लेता है। बच गया आपका हाउसेज, एक से ज्यादा है तो आर। आया समझ में कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अभी हम पूछेंगे और आपको जल्दी आपका आंसर जल्दी हमको चाहिए। राधा एंड मीरा हस्बैंड, ठीक है, इस वाक्य में कॉमन है कि सेपरेट, सबसे पहले ये बताइए जल्दी कमेंट में। तो सबको पता चल गया होगा कि सर कॉमन है क्योंकि हस्बैंड एक होगा और राधा और मीरा दोनों का होगा, इसलिए बाद वाले पे अपॉस्ट्रोफ एस लगा दिया तो एक कॉमन हो गया, कॉमन पोजीशन। ठीक है, अब हमको इस वाक्य में बताइएगा, इतना ही वाक्य में, कि इसमें कै गो मेल है या कै गो फीमेल है, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइएगा कि मेल कै गो है फीमेल कै गो है। आ रहा समझ में? का आप लोग का आंसर ये अगर आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है आप लोग को 2 फीमेल और मेल एगो आ रहा होगा नजर, तो बिल्कुल गलत है आपका आंसर। क्यों गलत है देखते हैं। अब एक चीज बताइए, यहाँ क्या छिपा हुआ है, अपॉस्ट्रोफ एस। क्यों छिपा है भाई? कॉमन के कारण, तो ये पॉजिटिव केस, ये पॉजिटिव केस। अब एक चीज बताइए, मेल या फीमेल जो होगा वो पर्सन ही होगा, और पर्सन दुनिया में होगा वो नाउन ही होगा। क्या ये नाउन अब है नाउन? ये तो पॉजिटिव केस बन गया, यहो पॉजिटिव केस बन गया। तो जब बउआ नाउन ही नहीं है तब मेल या फीमेल कैसे कीजिएगा? तो नाउन कहाँ है, लीजिए
कै गो नाउन है? एगो। तो जब ई नाउन एक्के गो आपको दिखाई दे रहा है तो ई है ना मेला फीमेल हो गया। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट, राधा और मीरा का पति जिसका बात होता है वही मेल और फीमेल होता है, और जिसको हम लोग पॉजेसिव केस में लिखते हैं वो केवल आता है वाक्य में उसका रिलेशन या ऑनरशिप बताने के लिए, उसका वाक्य में चर्चा नहीं होता है। अब ध्यान से देखिएगा, हम बोलेंगे राम का भाई, आपको मतलब राम से है कि उसके भाई से है? भाई से है। राम क्यों लिखे हैं? केवल उस रिलेशन बताने के लिए। हम बोलेंगे राम के भाई से जाके मिलो, राम के भाई से जाके मिलो, किससे मिलने का बात हो रहा है? मिलने का किससे बात हो रहा है? पॉजेसिव केस कभी नाउन हो नहीं सकता है, तो आप मिलिएगा किसी पर्सन से, पर्सन तो नाउन होगा, तो नाउन है ना, बच गया, क्योंकि इस पर तो राम से लिख दीजिएगा तो पॉजेसिव केस हो जाएगा। तब बउआ पॉजेसिव केस न तो मेल बन सकता है न तो फीमेल बन सकता है, नाउन ही नहीं है वो। ठीक है, तो जब नाउन है ही नहीं है तो मेल या फीमेल कहां? तो इस वाक्य में केवल एक मेल है। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो राधा और मीरा का एक ही पति, तो एक ही पति मतलब लकी गाय होगा, तब तो दो इसको मिल गया है, एगो ही मेंटेन नहीं होता है। तो ये आपका हो गया मेल, और ये दोनों ना मेल है ना फीमेल है, क्योंकि ये पॉजेसिव केस है बउआ। ध्यान को बात को ध्यान से समझिए और मैटर को फॉलो कीजिए। ठीक है, कितना मिनट हुआ? चलो एक लास्ट क्वेश्चन इसको खत्म करके क्लास का सेशन आज का ओवर किया जाए। चलिए, अब एक क्वेश्चन हमको बताना क्या है कि आपको करना क्या है कि इसमें से एक मेल है वो फीमेल बताना है। तो अगर एक मेल तो यहाँ पे आपको मिल गया था, अब हम करेंगे क्या, आप फीमेल कैसे बताइएगा? तो फीमेल तो बता नहीं पाइएगा क्योंकि ये तो पॉजेसिव केस, ये भी पॉजेसिव केस। तो जब किसी नाउन को अगर उसके लिस्ट से बाहर निकालना है तो ठीक उसके बाद लगा दीजिए कॉमा। ठीक है, तो कॉमा लगाएंगे तो ये होता है ऑक्सफोर्ड कॉमा। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम पंक्चुएशन का क्लास लेंगे ना, चिन्ह, बहुत सारे स्टूडेंट का चिन्ह का यूज नहीं करने आता है, कहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा, कहाँ पे कॉलन लगेगा। बताइए तो फुल स्टॉप और सेमी कॉलन में क्या डिफरेंस है? किसी को पता है तो कमेंट जल्दी कीजिए, तो नहीं तो ये पंक्चुएशन का क्लास लेना पड़ेगा। अगर आप लोग को आता है चिन्ह का यूज, सारा चिन्ह कहाँ पे कौन लगता है, तो ठीक है, नहीं छोड़ देंगे, नहीं तो लेंगे क्लास से। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड कॉमा इसको बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या करता है? उसके लिस्ट से उस नाउन को बाहर कर देता है। अब ई राधा हो गई बाहर, तो राधा बाहर हो गई तो बाहर इसको कर दिया, अभी कॉमन पोजीशन नहीं रहा, ये कॉमा इसको बाहर कर दिया, किसके? ई एंड पूरे ग्रुपे से बाहर कर दिया। तो बच गया कौन? मीरा का पति। तो मीरा का पति कौन है भाई? मेल। इधर हम कॉमा के बाहर किसको निकाले थे? राधा। तो राधा नाउन हो गई, अब तो नाउन हो गई तो फीमेल, क्योंकि अब तो पॉजेसिव केस में रही नहीं, क्योंकि लिस्ट से बाहर निकल गया कॉमा के कारण। तो इसका मतलब हुआ राधा और मीरा का पति, यानी राधा फीमेल हो गई और मीरा का पति मेल हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए केस में। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी और ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेहतरीन आपको आएगा, तो क्लास मिस नहीं कीजिए। डेली 8 बजे टाइम पे अभी आइए, क्लास को कीजिए। और अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दूंगा क्लास के बाद, जिसको आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर बनेगा तो आपको जरूर टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे भेजना है या फेसबुक पे भेजना है। और नहीं आप भेज सकते तो कमेंट, वीडियो के कमेंट में ही आंसर भेज दीजिए, अगर आप वो दोनों जगह नहीं भेज सकते हैं तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वही बात, अगर आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को अभी तक नहीं किए हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और मौज करते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।